कितना हुआ 4 मिनट्स। तो अगर आप ऐसा सोचे कि जो डे है वो 4 मिनट्स हर रोज इंक्रीज होता रहता है, 4 मिनट जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो जो नाइट है वो 4 मिनट्स लेट होगी, है ना, क्योंकि 4 मिनट का डिले हो रहा है। 4 मिनट, 2 मिनट ये सनराइज ले लेता है, 2 मिनट सनसेट ले लेता है, 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट्स डे टाइम ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट टाइम होगा वो 4 मिनट लेट होगा। ओके, तो ये पार्ट का हमने जो देखा वो कि सनराइज और सनसेट कैसे अर्ली यानी जल्दी हो जाते हैं, एडवांस सनराइज कैसे हो जाता है और डिले सनसेट कैसे होता है। चलिए अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है और कैसे आप इसको महसूस करते हो, आपने ये किया भी होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन ऑल डायरेक्शन। तो जो लाइट रे या फिर लाइट बीम होती है, उस लाइट बीम को जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, एटम्स देख लीजिए, उसके कारण क्या होता है, लाइट का डिफ्लेक्शन होता है। वो लाइट का जो डिफ्लेक्शन होता है ऑल डायरेक्शन में, उसको आप बोलते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, अभी क्या है सर, अभी आप थोड़ा सिर्फ सोचिए, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो स्कैटरिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, कब स्कैटरिंग ज्यादा होगा, कब स्कैटरिंग कम होगा, तो किस पर डिपेंड करती है, तो वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और दूसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की साइज जितनी बड़ी होगी उतना स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कलर, कौन से कलर की लाइट है उस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब ये स्कैटरिंग समझने के लिए आपको टिंडल इफेक्ट समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये है जॉन टिंडल, इन्होंने ही हमें बताया कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता, रेड क्यों दिखाई नहीं देता, ऑरेंज क्यों दिखाई नहीं देता, और ग्रीन क्यों नहीं दिखाई देता, ब्लू ही क्यों दिखाई देता है। अगर आप देखोगे स्काई में तो वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। अभी भी आप अगर देख सकते हो डे टाइम में, अगर ये वीडियो आप डे टाइम में देख रहे हो तो बाहर जाके जरा देखिए कि ये जो स्काई है वो आपको ब्लू दिखाई देता है। तो ये सबसे पहले जॉन टिंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सबसे पहले बोला था, तो उसके लिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये टिंडल इफेक्ट इसको बोला गया। एक्चुअली ये टिंडल इफेक्ट है क्या वो देखिए। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और पूरे अगर हम देखा जाए तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ये भी टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में तो पहले से हैं। अभी क्या होगा कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो अर्थ है, इन सब में ये चीज है। तो होगा क्या कि जब भी when a beam of light strikes such colloidal particles, अब ये colloidal particles क्या है, तो ये जो colloidal particles ऐसी चीज होती हैं, तो अगर देखा जाए तो colloidal particles आप किसे बोलते हो, तो एक colloidal solution समझते हैं सबसे पहले कि colloidal solution किसे बोलते हैं। कि अगर आप किसी सॉल्वेंट
में किसी चीज को डाल के आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर डिसॉल्व कर रहे हो, तो कुछ पार्टिकल होंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो उसमें ऐसे ही घूमते रहेंगे, मिक्स भी नहीं होंगे और डिसॉल्व भी नहीं होंगे, तो वैसे ही घूमते रहेंगे। तो उस सॉल्यूशन का बोलते हो कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसमें जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसको आप बोल रहे हो कोलाइडल पार्टिकल्स। तो एयर में भी देखिए, एटमॉस्फेयर में वही होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो मिल जाते हैं क्या एटमॉस्फेयर में? नहीं, वो तो होते ही एटमॉस्फेयर में, घूमते ही रहते हैं, डस्ट वगैरह सब घूमते ही रहती है, स्मोक भी घूमता रहता है, तो वो एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं हो जाते। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि उसमें डिसॉल्व नहीं हो जाते, एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व नहीं हो जाते। तो ऐसे कोलॉइडल पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, उसके बीच में जो लाइट है उसके आने के कारण वो क्या करेगी, द पार्ट ऑफ लाइट becomes visible due to diffused light। यानी जो पार्टिकल्स है उस पे जो लाइट आती है वो पार्टिकल्स उस लाइट को डिफ्यूज कर देते हैं ऑल डायरेक्शन, या फिर आप बोले तो उसको डिफ्लेक्शन, वहां पे डिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है, लाइट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में या फिर ऑल डायरेक्शन में। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सर ये सब कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो सब लोग गांव तो गए होंगे, तो जब आप गांव गए हो तो अगर गांव गए हो तो देखना कि जो कच्चे मकान होते हैं उसमें ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, दिखा है? और आगे क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि स्मोक है, हम अगर वुड है उसको बर्न कर रहे हैं हीट पानी गर्म करने के लिए, या फिर चूल्हा जलाया जाता है तो उसको जो धुआं आता है वो पूरे घर में फैला हुआ होता है, ठीक है? तो उसमें आपने देखा होगा कि जो होल होता है उसमें से लाइट आती है, तो उसका बिंब हम क्लियरली देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि देखो ये लाइट गई, यस, एक्चुअली में लाइट तो विजिबल ही नहीं है। अगर आप अभी देखो, अभी तो कोई स्मोक नहीं है, कुछ है नहीं, तो फिर लाइट हमारे लिए विजिबल नहीं है। लाइट को आप देख सकते हो मगर उसका पाथ देख सकते हो क्या? हाँ, ये लाइट यहाँ से आ रही है और ये मेरे पे पड़ी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और ये गई, ऐसा देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो मगर तो उसमें हम विलेज में जाते हैं, गांव जाते हैं, तो उसमें ये दिखाई देता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो स्मोक होता है, वो स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में होते ही है, धुआं होता है पूरा। जैसे ही उस बीम में से वो जो लाइट है वहां से पास आउट होगी, तो वो जो पार्टिकल्स है वो लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे या फिर डिफ्यूज कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे उस लाइट को, यानी चारों ओर उस लाइट को फैला देंगे, और उसके कारण हम उस पाथ को देख सकते हैं कि हाँ ये लाइट का पाथ है और ये आपको दिखाई दिया, ठीक है? ऐसा ही आप कर सकते हो आपके घर में, अगर बहुत सारी डस्ट रूम में होगी, पूरे रूम में डस्ट उड़ रही होगी, तब भी आपको जो है वो लाइट का जो पाथ है वो आपको विजिबल रहेगा, आप उसको देख सकते हो कि हाँ ये पूरा लाइट का पाथ है और लाइट का जो पार्ट है वो आपको दिखाई देता है। तो ये जो फिनोमेना है इसको आप बोलते हो टिंडल इफेक्ट। आपने बहुत सारे, अगर आप फॉरेस्ट में गए हो या फिर ट्रैकिंग करने के लिए गए हो, उस टाइम आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो जो जंगल्स होते हैं, है ना, जंगल होते हैं, उसमें से एक तो पेड़ होते हैं बहुत ही नजदीक, दूसरा वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे उड़ते रहते हैं जिसको आप फॉग बोलते हो, ठीक है? और उसमें से जो लाइट्स आती हैं तो वो क्लियरली विजिबल होती है, दो पेड़ों के बीच में से या फिर जो गैप होती है उसमें जो लाइट आती है उसका आप बीम देख सकते हो पूरा। तो उस लाइट बीम आपके, वो लाइट बीम पूरा आपके लिए विजिबल हो जाता है, तो ये है टिंडल इफेक्ट, ठीक है? तो ये आपने शायद देखा होगा। और कई बार कई मशीन्स जो होती है
उसमें जो धुआं निकलता है वो ब्लू कलर का भी दिखाई देता है, और इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर टिंडल इफेक्ट। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स लाइट को क्या कर देते हैं? डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसका डिफ्लेक्शन होता है, और उसी को आप बोलते हो वन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने के कारण उसको आप बोलते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस इफेक्ट को आप बोलते हो टिंडल इफेक्ट। जॉन टिंडल ने सबसे पहले बोला था कि हमारा स्काई है वो ब्लू है। तो क्या बोला था देख लेते हैं कि व्हाई स्काई इज ब्लू, स्काई है वो ब्लू क्यों होता है? तो एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि वो छोटे पार्टिकल से बना है। तो ये जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करेंगे, मगर कौन सी लाइट को? कि विद्युत बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 7 कलर की लाइट्स है। तो ये जो 7 कलर्स की लाइट है उसमें से ब्लू कलर ऐसा है, उस ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल परफेक्ट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर तो अर्थ के चारों ओर है, और जब सन राइज हो जाएगा, सन आ जाएगा, तब तो लाइट भी ऑलमोस्ट सभी जगह पे गिरेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन से आने वाली जो वाइट लाइट है उसको वो पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे, किसमें? ब्लू लाइट्स को स्कैटर कर देंगे, ठीक है। और ब्लू लाइट अगर स्कैटर हो गई तो हमें चारों तरफ ब्लू कलर दिखाई देगा, और चारों तरफ ब्लू कलर दिखाई देता है इसलिए तो स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? उसी का रीजन ये है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि वो रेड को स्कैटर कर सके। रेड है वो, रेड की जो वेवलेंथ है वो ब्लू की वेवलेंथ है ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2.8 2.9 होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा है रेड की वेवलेंथ ब्लू से। तो हमारे जो छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रहते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटे हैं, और उसके कारण क्या होता है? ब्लू लाइट स्कैटर कर देते हैं। वो क्या करेंगे? ब्लू लाइट को स्कैटर कर देंगे। तो इससे हमें क्या दिखाई देगा? जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। तो रात को क्यों ब्लू नहीं दिखाई देगा? क्योंकि रात को लाइट ही नहीं होती, तो किसे स्कैटर करेंगे? स्कैटरिंग इफेक्ट ही नहीं होगी। स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं होगी तो नाइट में हमें स्काई डार्क दिखाई देता है ना। इसी का रीजन है कि अगर डे टाइम में भी एक सर्टेन हाइट पे अगर चले जाओगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऊपर, तो स्कैटरिंग कहाँ पे होती है? एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे पार्टिकल्स है, उससे ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगा? आपके लिए स्काई डार्क हो जाएगा, चाहे डे टाइम हो या नाइट, है ना, दिन का समय हो या रात, आपके लिए वो हो जाएगा डार्क। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग है वो एटमॉस्फेयर में होती है। एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो स्काई हो जाएगा एकदम डार्क। डन। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ब्लू स्काई क्यों दिखाई देता है। तो दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन और भी है। क्या है? देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो सन से आने वाली जो वाइट लाइट है, ठीक है, वो इस एटमॉस्फेयर में रहे हुए सब पार्टिकल्स वो क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे, यानी इस तरह से ये स्कैटर हो जाएंगे, और ये वाइट लाइट, ब्लू लाइट है, वो स्कैटर हो जाएगी पूरे एटमॉस्फेयर में, तो हमें स्काई ब्लू दिखाई देगा। सर मगर जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो हमने देखा है कि जो सन है या फिर सन के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो तो रेडिश और ऑरेंज दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण देखिए क्या होगा।
सनराइज और सनसेट होगा उस टाइम जो सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट है उसको सबसे ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। सर क्या देख रहे हो? कैन यू सी दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर व्हेन लाइट एंटर्स इन एटमॉस्फेयर एंड हियर व्हेन लाइट रीच्ड एट द ऑब्जर्वर्स प्लेस, है ना? ऑब्जर्वर का जो प्लेस है वहां तक लाइट पहुंच रही है। ये जो डिस्टेंस है ये देखिए भाई कितना है, और ये डिस्टेंस देखिए कितना है। अगर सन हो जाएगा टॉप पे तब, तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस उसको कब कवर करना है? जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है। बाकी के टाइम में डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होता, है ना? तो जब सन राइज और सन सेट होता है तब व्हाइट लाइट तो आ ही रही है, ब्लू लाइट तो बीच में स्कैटर हो गई। सिर्फ रेड लाइट ऐसी है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा है, तो उसको स्कैटर करना पॉसिबल नहीं होता। किसके लिए? एटमॉस्फेयर में रहे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए। तो यानी सन राइज हो रहा है तब और सन सेट होगा तब सिर्फ रेड लाइट है वो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, सिर्फ रेड लाइट पहुंचेगी। इसी के कारण हमें सनराइज और सनसेट दोनों टाइम हमें क्या दिखाई देगा? जो एटमॉस्फेयर है वो रेडिश दिखाई देगा, या फिर वो जो पार्ट है सन से जब सन निकल रहा होगा तब उसके आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर होगा वो आपको रेडिश दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट तो बीच में स्कैटर हो गई, रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ब्लू से 2 गुना है, सबसे ज्यादा है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो सिर्फ रेड लाइट हम तक पहुंच सकती है, बाकी की सब बीच में ही खत्म हो जाती है। तो इसी के कारण हमें सनराइज और सनसेट दोनों टाइम पे रेडिश कलर का दिखाई देगा। ठीक है, फिर देखना आप जैसे जैसे सन ऊपर आ जाएगा वैसे वैसे वो नॉर्मल होता जाएगा, धीरे धीरे रेडिश पार्ट है वो खत्म होता जाएगा और आपको नॉर्मल जब दोपहर को सन पहुंच जाएगा तब एटमॉस्फेयर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो यही कारण है कि रेडिश उसके डिस्क होती है। हमने कितने टॉपिक्स कवर किए? रेनबो और नेचुरल स्पेक्ट्रम, फिर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसमें हमने पढ़ा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, फिर पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसमें हमने पढ़ा टिंटल इफेक्ट एंड स्काई इज ब्लू और रेडिश जो पार्ट है यानी कलर ऑफ सन सनराइज एंड सनसेट। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट किए। ये जो लेक्चर था वो पूरा लेक्चर हम जो नॉर्मल लाइफ में हमने महसूस किया है, हमने उसको देखा है, उस पे हमने कंप्लीट किया। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि फाउंटेन हो कहीं पे भी, तो फाउंटेन के आगे खड़े रहो और सन हमारे पीछे होना चाहिए, इस तरह से खड़े रहो और देखिए आपको रेनबो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। ये आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से घर में, और दूसरे बहुत सारे आइडियाज हैं, आप उसका यूज कीजिए और डाउट हो तो मुझे पूछिए। फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, न्यूमेरिकल्स पे या फिर किसी भी तरह के थियरी में, तो आप स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें बोल सकते हो कि सर इसमें डाउट है हमें सॉल्व करना है, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्कूल है, स्कूल में से मुझ तक वो मैसेज पहुंचा दिया जाएगा।